विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में आज रथ परिक्रमा का समापन हो गया है और इस आखिरी रथ परिक्रमा की रस्म को बाहर रैनी रस्म कहा जाता है। माड़िया जनजाति के ग्रामीण परंपरा के अनुसार 8 पहिए वाले रथ को चुराकर कुमड़ा कोट जंगल ले जाते हैं, जिसके बाद परिवार के सदस्य कुमड़ा कोट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाकर उनके साथ नए चावल से बने खीर नवाखानी खाई के बाद रथ को वापस शाही अंदाज में राजमहल लाया जाता है। इस रस्म को बाहर रैनी रस्म कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण रस्म में बस्तर संभाग के असंख्य देवी देवता के छत्र डोली शामिल होते हैं। बताया जाता है कि बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से रथपति की उपाधि मिलने के बाद बस्तर में दशहरे के अवसर पर रथ परिक्रमा की प्रथा आरंभ की थी, जो कि आज तक अनवरत चली आ रही है। 6 दिनों तक चलने वाले रथ परिक्रमा में विजयदशमी के दिन भीतर रैनी की रस्म पूरी की जाती है, जिसमें परंपरा के मुताबिक माड़िया जाति के ग्रामीण शहर के बीच स्थित सिरहासार भवन में आधी रात को रथ चुराकर मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुमड़ा कोट जंगल ले जाते हैं और उसके बाद आज बस्तर राज परिवार के राजकुमार कमलचंद भंजदेव शाही अंदाज और लाव लश्कर के साथ कुमड़ा कोट पहुंचते हैं। यहाँ वे ग्रामीणों के साथ नए चावल से बनी नवाखानी खाते हैं और ग्रामीणों को मान मनोबल कर समझा बुझाकर रथ को वापस शहर लाया जाता है। और आज भी बस्तर के राजकुमार की मौजूदगी में दशहरे के सभी रस्मों को विधि विधान से पूरा किया जाता है। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के इस आखिरी रस्म को देखने के लिए हर साल लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। वहीं अब 75 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व समाप्ति में माता की विदाई के साथ पूरी हो जाएगी। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। रस्म है जिसे आप जानते हैं, बाहर रैनी आधा शब्द है, राजा भीतर रैनी मतलब विजयदशमी का पर्व, जिसमें कि राजा घर के अंदर रहते हैं, जिसमें राजा को सभा के दर्शन करते हैं। उसी दिन 8 चक्कों का रथ चलता है, जो कि हर साल एक नया रथ बनाया जाता है। इस साल 4 चक्के का रथ बनाया गया था, अगले साल 8 चक्के का बनाया जाएगा। हर साल नया रथ बनता है। माँ सुभद्रा का रथ बनाया जाता है। इसमें राजा को रथपति की उपाधि, क्योंकि मैं छोटा था तो मैं रथ में नहीं बैठता, उसके स्वरूप में छतरी चढ़ाई जाती है। जब शादी होगी तो ज़रूर उस रथ में वापस मैं विराजमान होऊंगा। मगर आज के दिन पे छतरी आती है माता की, जो दंतेवाड़ा से हमने न्योता दिया था, माता की छतरी मेरे साथ आई है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा गया था, माँ के रक्षक के रूप में राजा सामने चलते थे, माँ पीछे पीछे चलती थी। तो उसके लिए आज भी वो परंपरा जाहिर है कि राजा पहले रहते, माँ का रक्षा करते हुए राजा लेकर के माँ को सम्मानपूर्वक यहाँ लेकर के आते हैं। और उसी में जो भी राजा का नया खाई होता है, पूरे बस्तर में नया खाई समापन की ओर समाप्त हो चुके हैं, वहाँ से चावल लाए गए। वो चावल का आज खीर बनाया जाएगा, माई दंतेश्वरी के छतरी को भोग लगाया जाएगा और भोग लेने के बाद राजा का नया खाई का ये कार्यक्रम, जिसे कि हम राजा बाहर रहने के नाम से और राजा नया खाई के नाम से जाना जाता है, ये प्रख्यात चला रहे। इसमें असंख्य देवी देवता यहाँ पे मौजूद होते हैं, सब राजा के साथ अन्न लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के गांव से ये राजा को नया खाई खाया गया। और साथ साथ ये समुदाय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, रथ जो चुरा लिया गया माड़िया समुदाय का, वही ये रथ खींच करके वापस सिंह द्वार पे रखते हैं और सुहागन राजा का नज़र उतारती हैं। फिर माँ दंतेश्वरी जो हमारे राजमहल प्रांगण में माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेते हैं। माँ का आरती उतारने के बाद ये कार्यक्रम का समापन होता है। और इसी के साथ आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पूरे देवी देवता बस्तर रियासत के सब उपस्थित होते हैं और साथ साथ नया खाई राजा के साथ यहाँ बनाते हैं। और समापन होने के बाद राजमहल में जब रथ पहुँचता है तो इसका कार्यक्रम का समापन होता है। नाराजगी रहती है ग्रामीणों की? नाराजगी जरूर होती है, क्योंकि आज जानते हैं कि आप प्रशासनिक मुद्दे ज़्यादा आ जाते हैं और साथ साथ ये हो जाता है कि प्रशासन संभालती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पहले ज़माने में जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या भी बढ़ चुकी है, तो हमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो हमें देखने की ज़रूरत है। और साथ साथ ये देखने की ज़रूरत है कि जो राजाओं ने जो पुराने ज़माने में किया तो जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो व्यवस्थाओं को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी ग्रामीणों के दुख है, दर्द है, उसको भी हम निराकरण करें, इसकी प्रयास हमारे हमेशा लगी रहती है। और जिला प्रशासन को भी हम हमेशा कहते हैं कि बढ़ाते जाएँ, वो भी कोशिश करती है कि जितने फंड्स उनके पास हैं उसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ ग्रामीणों को देते रहे, क्योंकि जगदलपुर भी छोटा है और दशहरा बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खासियत है कि लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। हमें कोशिश करना चाहिए आगे चल करके कि उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और साथ साथ देवियों की पूजा अर्चना में किसी तरीके से दिक्कत ना आए। कितने देवी देवताओं का समागम रहता है? बहुत सारे, मतलब आज से गिनती नहीं हुई, हजारों देवी देवता हैं। जैसे माड़ से ही हमने हमारे पैलेस के अंदर जो रुके हैं, उन्हीं की संख्या मोर देन 1000 मेरे राजमहल के अंदर ही है।
तो मैं ऐसा अनुमानित लगा सकता हूँ कि 10-12 हज़ार तो होंगे, उससे ज़्यादा भी। बहुत सारे गांव, मंडाई, मेला, सभी के गांव में, सभी रोडों में बैठे रहते हैं। हर देवी का एक जगह दिया गया है पूरे रास्ते पर, वहाँ बैठे रहते हैं। हज़ारों की संख्या में देवी देवता आज के दिन उपस्थित हैं। धन्यवाद।